क्वेश्चन नंबर 9 इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस माने नाभिक इन द न्यूक्लियस द पार्टिकल्स पार्टिकल्स माने कण आर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में परमाणु के नाभिक में कण होते हैं परमाणु के नाभिक में कण होते हैं कौन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन यही सही है ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं नाभिक में होते हैं बाकी सब गलत है 10वां क्वेश्चन न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल दी एलिमेंट्स न्यूट्रॉन सभी तत्वों में होते हैं एक्सेप्ट माने सिवाय कहाँ होते हैं सिर्फ एक तत्व है जिसमें नहीं होते हैं किसमें नहीं होता प्रोटियम में प्रोटियम में नहीं होता प्रोटियम का क्या सूत्र है H11 ड्यूटेरियम का H12 ट्राइटियम का होता है H13 और हीलियम का He24 किसमें होता है इसी प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है आइए 11वां देखें विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज ए होल नंबर पूर्ण संख्या तत्व का कौन सा गुण पूर्ण संख्या रखता है कौन सा गुण पूर्ण संख्या रखता है हम जानते हैं क्या होता है पूर्ण संख्या एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या कहते हैं इसको परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं किसी एक तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं एटॉमिक नंबर 12वां विच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है AS74 का हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया इन्वेंटेड माने खोज किया किसने खोज किया इलेक्ट्रॉन की खोज आप जानते हो J.J. थॉमसन ने किया विच is true about an electron के बाद mass is 1/1840 of proton इसका द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840वां भाग होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन का 1840वां भाग होता है ये सही है बी करा इट्स मास इज 9.1 into 10⁻31 की ग्राफ ये भी सही है सी इट्स चार्ज इज 1.6 into 10⁻19 कूलम ये भी सही है एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है तो कौन सही कहोगे डी ये ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट सब पर नहीं टिक लगाओगे सिर्फ डी पर लगाओगे विच इज फॉल्स अबाउट ए न्यूट्रॉन के बारे में क्या गलत है क्या असत्य है ए क्या है इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल यह उदासीन कण होता है ये सही है इट्स मास इज 1 AMU इसका द्रव्यमान एक इट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस ये गलत हो गया कह रहे आउटसाइड न्यूक्लियस के बाहर होता है तो यही क्या है इसी पर टिक कर दूंगी यही गलत है डी है इट इज रिप्रेजेंटेड एज N01 इसे N01 से प्रदर्शित किया जाता है नीचे वाली गिनती परमाणु क्रमांक ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या तो न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक 0 होता है द्रव्यमान संख्या 1 होती है 17 एक्सपेरिमेंट ऑफ रुदरफोर्ड इज रिलेटेड विद द इन्वेंशन ऑफ रुदरफोर्ड का प्रयोग किस के आविष्कार से संबंधित है इलेक्ट्रॉन के आविष्कार से संबंधित है नहीं ये गलत है प्रोटॉन के आविष्कार से संबंधित ये भी गलत है न्यूक्लियस के आविष्कार से नाभिक की खोज इसकी नाभिक की खोज किसने किया था रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट जो किया था
रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की भी खोज किया था, लेकिन दूसरे ढंग से, इसमें नहीं कहोगे। आइए, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा नहीं किया था। 18वां देखिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से कलेक्टिवली कॉल्ड, और कलेक्टिवली कॉल्ड, कलेक्टिवली माने सामूहिक रूप से, एक साथ, कलेक्टिवली सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से दोनों को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। 19वां, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁵ टाइम्स स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस। ये नाभिक इतना छोटा होता है, ये परमाणु, मान लीजिए ये परमाणु है तो ये नाभिक की त्रिज्या, ये नाभिक है तो ये नाभिक की त्रिज्या, और ये हो गई परमाणु त्रिज्या। तो कहते नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना होती है? 10⁵ घात, 10⁵ घात, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 गुना छोटी होती है। यही सही है। बस बंद कर, हाँ बंद कर, दूसरा लिखेगा ना लाइव। हाँ। लिखो। वीडियो सही हुआ चल रहा है।
देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर के अनुसार आइटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये सब जानते हो, सही है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अबाउट न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये भी सही है। न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के केंद्रक के बाहर, ये नाभिक के बाहर, केंद्रक का नाभिक के बाहर ये चक्कर लगाते रहते, भी सही है। एवरी ऑर्बिट हैज ए फिक्स्ड एनर्जी। प्रत्येक, उसी ऑर्बिट को हम लोग कक्षा भी कहते हैं या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा या ऊर्जा स्तर। प्रत्येक ऊर्जा स्तर या शेल भी कहते हैं कि ऊर्जा निश्चित होती, फिक्स होती है, बदलती नहीं है। ऑल दी अबव, सभी सही है। ये डी करेक्ट है। तो विच रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट, कौन सा सिंबल, इसमें संकेत क्या करता है? तत्व को प्रदर्शित करता है। एलिमेंट माने तत्व को प्रदर्शित करता। क्या जानते हो? ये He2 क्या है? He2 हीलियम। ये हीलियम तत्व को प्रदर्शित करता है। He42 ये नहीं, ये गलत है। H11 ये क्या करता है? ये भी तत्व को प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन परमाणु को। ये कह रहा है ऑल द अबव, सभी सत्य है। नहीं, सभी तत्व को नहीं प्रदर्शित। कौन कह रहा है? विच रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट, कौन एलिमेंट को प्रदर्शित नहीं करता है? which does not represent an element, यह तत्व को प्रदर्शित नहीं करता है। यह तत्व को प्रदर्शित करता है, हीलियम है, यह H11 हाइड्रोजन है या प्रोटियम है। ये गलत है। यही क्या है? यही गलत है। He42 ये तत्व को प्रदर्शित नहीं करता है। तो आइए देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू, हम लोग इसको ए अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ए इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड प्लस एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी इसे कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। यह है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यही सही है, ये बाकी सब गलत है। तो इसमें देखिए, एनी ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कक्षा में या किसी भी ऊर्जा स्तर में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2n²। यही सही है। एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर 13। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है और द्रव्यमान संख्या 27 है। परमाणु क्रमांक माने क्या है? परमाणु क्रमांक हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। Z बराबर 13, A बराबर एटॉमिक मास, ये बराबर है 27। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन की, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 13 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13 होगी। 20 करेक्ट। इससे 27 से यहाँ कोई मतलब नहीं। कितना इलेक्ट्रॉन है? तो इलेक्ट्रॉन हो गया। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? जितना प्रोटॉन होते हैं।
उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो 13 प्रोटॉन है तो 13 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। विच हैज निम्नलिखित में से which of the following has electromagnetic character, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रकृति किसकी होती है? गामा किरण की होती है। ये धनावेशित कण होते हैं, ये बीटा कण ऋणावेशित कण होते हैं, और ये न्यूट्रॉन ये क्या है? ये पार्टिकल्स हैं। लेकिन ये गामा क्या है? ये रेज है। जैसे हम लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, हम लोग प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऐसे गामा विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम लोग की खत्म हुई। कल से हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस, कल। भैया चलो पानी में मत चलाओ, कोई दे दे। ठीक है। अरे